सो गाइज़ वेलकम टू मायो एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़ मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पे रेंगते हुए चल रही है क्योंकि शायद उसके पैर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और यहाँ की वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लंबी रस्सी को टेबल से बांध देती है और उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है क्योंकि शायद वो कुछ भी करके उस घर से बाहर निकलना चाहती है। अपनी कमज़ोरी और बुढ़ापे के बावजूद भी वो किसी तरह से खिड़की पर चढ़ती है। रस्सी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है उसका हाथ फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो मर जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं तो उसका एक पैर रस्सी पे फंसा हुआ था। बूढ़ी औरत नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन रस्सी उसे वापस खींच लेती है और वो घर के अंदर वापस आ जाती है और यहाँ पर वो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। अब कुछ ही महीने बाद हम देखते हैं कि यहाँ एक 25 साल की लड़की जिसका नाम अना है वो यहाँ पर रेंट पर रहने आती है और घर देखने आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर मुलर और पिछली किराएदार दोनों उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत वही किराएदार है जिसे हमने पहले देखा था। अना पूरे घर को देखती है और उसको घर काफी पसंद आता है और उसको अपार्टमेंट का एग्रीमेंट पकड़ाता है। अना उस पर साइन करने लगती है बट पेन काम नहीं करता है। हालांकि बूढ़ी औरत के पास एक और पेन रहता है और यहाँ अब जैसे ही डील पूरी हो जाती है बूढ़ी औरत सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मुलर आना को अपार्टमेंट की देता है और कहता है कि कोई भी मदद चाहिए हो तो कॉल कर लेना। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है और आना जल्दी से घर को साफ करती है और अपना सारा सामान रखकर दीवारों को पेंट करने लगती है। अपार्टमेंट में काफी धूल भी होती है, इसलिए आना चीजों को बाहर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही आना कूड़ा फेंक कर वापस आती है वो देखती है कि पूरी जगह में पहले जैसी धूल पड़ी हुई है। उसकी न्यू पेंटिंग पुरानी हो चुकी है और सारी जगह धूल जम गई है और उसके ताजे फल भी अब सूख गए हैं। जो कपड़ा शेयर पर रखा था वो फिर से वहां पर आ गया है। आना ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती है, लेकिन उस समय वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती, इसलिए वो एक बार फिर से पेंट करती है। हर बार आना जगह को साफ करती है लेकिन वो फिर से वैसी ही हो जाती है और लगातार काम करने की वजह से अब आना को रिंकल्स भी आ गए थे। फिर उस रात आना थक कर सोफे पर ही सो जाती है। अब रात को अपने आप रेडियो चलने लगता है और फिर आना उसको उठकर बंद कर देती है। लेकिन आना जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसको एहसास होता है कि उसका चेहरा काफ़ी बदल चुका है। और फिर अगली सुबह आना मैनेजर मुलर के पास जाती है और उसे ऐसा अपार्टमेंट देने के लिए डांटती है। आना अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगती है लेकिन वो मुलर कहता है कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उससे कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी किराएदार नए किराएदार आने के पहले ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता। ये सब इतने छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ होता है कि आना को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। अभी ये सब सुनकर आना बहुत ज्यादा गुस्से से पागल हो जाती है और उसको पुलिस की धमकी देती है। बट इन सब से उस मुलर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आना को अपार्टमेंट वापस जाने की धमकी देता है। लेकिन मुलर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आना को अपार्टमेंट वापस जाने के लिए वार्निंग देता है क्योंकि यही अग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है। हालांकि आना क्लिनिक में मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है ताकि वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर सके, लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि 25 साल की एज में रिंकल्स और ग्रे बाल का आना ये कोई छोटी बात नहीं है और काफी बड़ी बात है। उसके बाद गुस्से में चिल्लाती है कि उसको टेस्ट करवाने के सारे हक हैं और अपना आईडी कार्ड निकालती है, बट उसके आईडी कार्ड में सब कुछ मिट चुका होता है। थोड़ी देर बाद आना एक होटल में रात बिताने के लिए जाती है और वहाँ का मैनेजर फिर से उससे आईडी कार्ड मांगता है जो कि उसके पास नहीं होती है, इसलिए उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उसी रात आना उठती है और देखती है कि वो काफी कमजोर फील कर रही है और अब ये बात सामने आती है कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, जैसे कि एक 80 साल की औरत है। अब आना बेचारी धीरे धीरे बाथरूम के पास जाती है और वो खांसती है तो देखती है कि उसके दांत गिर चुके हैं। अब अगले दिन आना वापस उस हॉन्टेड अपार्टमेंट में जाती है और वो वहां जाके उस मुलर से मिलती है, बट मुलर उसकी उस हालत से बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है और बल्कि वो उससे बोलता है कि तुम्हें प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी इस अपार्टमेंट से बाहर जाएगा वो और जल्दी बुढ़ा होगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। और मुलर आना को बताता है कि वो अपार्टमेंट अकेले रहना पसंद नहीं करता, इसलिए कोई ना कोई उसको अपने साथ चाहिए। मुलर से बातचीत करने के बाद आना अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मुलर को पता चलता है कि उसकी माचिस यहाँ पर नहीं है, वो जल्दी से आना के अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका रूम लॉक्ड है।
यहाँ हम देखते हैं कि आना अपने कमरे जलाने के लिए चारों तरफ विस्की फेंक रही थी, लेकिन जैसे ही आना माचिस जलाकर फेंकती है तो कमरे में कोई आग नहीं लगती है। और हालांकि वो बार बार कोशिश करती है पर फिर भी कमरे में कोई आग नहीं लगती है। और अना के ऐसे करने अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। वैसे ही अना नीचे गिर जाती है और हवा के लिए तरसती है, पर उतने में ही मुल्लर दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचा लेता है। अजीब बात तो ये है कि ये वही कपड़ा है जो हमेशा शेल्फ के ऊपर रखा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मुल्लर अना को पानी देता है और अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि ये अपार्टमेंट काफ़ी साल पुराना है और हमेशा से और इसके बाद एक ने यहाँ पर जादू टोना करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया और बड़े ही रहस्यमय तरीके से मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपार्टमेंट कोई भी छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है। इसलिए सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है और इस अपार्टमेंट को भी सीक्रेट रखा है। इसीलिए पुलिस भी इस हॉन्टेड अपार्टमेंट के लिए कोई एक्शन नहीं लेती। मुल्लर को इन सब की देखरेख के लिए रखा गया है और वो बताता है कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कोई ना कोई किराएदार रहना ही चाहिए। वो आगे बताता है कि उसे ये नौकरी अच्छी नहीं लगती है, बट मजबूरन उसको ये करनी पड़ती है। फिर जाने के पहले मुल्लर कांपती हुई अना को कोई किराएदार ढूंढने के लिए बोलता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो छुटकारा पा सकती है। आगे हम देखते हैं कि अना मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन बुरी किस्मत से वो उसको पहचान नहीं पाता है। अना अपनी पहचान बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दादी है और उसी वक्त डैनियल की न्यू गर्लफ्रेंड उसे गाड़ी में लेने आती है। के बाद ये बात सामने आती है कि वो दोनों भी किसी अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं। अना के पास भी काफी अच्छा मौका होता है कि वो उन्हें उस अपार्टमेंट में भेज दे, बट वो उनसे कुछ नहीं बोलती और उनको जाने देती। के बाद जब रात को अना सोती है तो एक बार फिर से रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और कुछ चीजें अपने आप होना शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपार्टमेंट उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो उसके लिए खाना बनाता है और जैसे ही अना उठकर देखती है तो खाना उसके सामने पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो उसको खाने की बजाय फेंक देती है। हालांकि उसको पता नहीं चलता कि अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई है। ना थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है और वो धीरे से चाय को कप में डालती है और उसे पी लेती है। उसे वो चाय काफी पसंद आती है। उसके बाद आना डस्टबिन के पास पड़े हुए बिस्किट को भी उठाती है क्योंकि उसने फेंके थे। अब आना अपार्टमेंट को अपना दोस्त बना के और उसी के साथ रहती है और अगले 3 दिन में आना काफी ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। चलने के लिए उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। आना को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो एक 100 साल की बूढ़ी औरत बन गई है। आना अपने हाथ को देखती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, तो आना अपनी चमड़ी निकालने लग जाती है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी चमड़ी ऐसे ही निकल रही है। देखती है कि उसके हाथ के अंदर एक अजीब तार जैसी होती है और अब आना जानती है कि उसका अंत बहुत ही करीब है, इसलिए वो ओनर को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल फिर से अपार्टमेंट देखने आता है, जो कि और कोई नहीं एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। हमेशा की तरह वो लोग भी कम रेंट और अच्छे फर्नीचर से खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी अच्छा लगता है कि उनके आसपास कोई भी नहीं रहता है, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुल्लर भी उनको खुशी खुशी वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देता है। डैनियल उसमें साइन करने तैयार ही हो रहा होता है, लेकिन अना ये सब चीजें आसपास से देख रही होती है। उसको उस समय ये आता है जब उसको ये सब जाल में फंसाया जा रहा था। फिर वो सारी चीजें सोचती है जिस तरह से वो इन सब चीजों से गुजर रही है। इसलिए वो डैनियल के साइन करने के पहले ही उसके हाथ पर वो गरम गरम चाय गिरा देती है और उन लोगों को दूर भगा देती है। उसके बाद अना बहुत चिल्लाती है और उन लोग से बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, साथ ही साथ यहाँ पर कभी वापस मत आना। सब देखकर डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड काफी दंग रह जाते हैं, बट फिर भी वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और इसके साथ ही अना इस अपार्टमेंट से निकलने का आखिरी मौका भी खो देती है। अना चाहती तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ पर फंसा सकती थी और वो खुद निकल सकती थी, बट उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है ना देखते उस अपार्टमेंट का अंत करना चाहती है और इसके पहले वाली लाइन काट देना बिहेवियर को देख के काफी हैरान हो जाता है। घर के जाने के पहले वो उसे अपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से बंद करने के लिए कहती है और कुछ सालों तक ना आने के लिए कहती है। अना को लगता है कि अगर कोई नहीं आएगा तो ये साइकिल यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी और जो भी आत्मा इस अपार्टमेंट में है वो मर जाएगी और यहाँ मुल्लर उसको कर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि अना अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है, ना कोई उससे मिलने जाएगा और उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो नीचे सीढ़ियों से जा सके। फिर अना और लास्ट बार ठंडी हवा को महसूस करती है। उसने जिस डर और चिंता को कुछ बोलकर और धीरे से सोफे पे चली जाती है, जो कि उसकी आखिरी जगह होती है। जल्दी अपार्टमेंट अपनी प्रक्रिया शुरू करता है और अना एकदम से मरने लगती है।
उसके बाद धीरे धीरे सोफा उसका सर निकल जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाता है। फिर उसका शरीर भी धीरे धीरे सोफे में घुलना शुरू हो जाता है, तो उसके कपड़े बस वहीं बचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अन्ना का दिल धागा बनकर निकलता है और अपने आप ही सोफे पर जुड़ जाता है। अन्ना का सर एक सफेद कपड़े के रूप में बाकी कपड़ों के साथ सोफे पर आ जाता है। इससे पता चलता है कि अपार्टमेंट खुद